मनुष्य का, इस जीव आत्मा का अनुभव जो है शरीर, मन और बुद्धि जहाँ तक सीमित है और इनकी सहायता से इंसान शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कार्यों को उत्पन्न करके, पैदा करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने इस जीवन को चलाता है। और ये शरीर, मन और बुद्धि जो अज्ञात शक्ति इनको चला रही है, उसका इसको ज्ञान नहीं होता, उससे जो अनभिज्ञ रहता है। ये अज्ञात शक्ति क्या है? इसको जान लेना, इसका ज्ञान हो जाना, इसको अनुभव कर लेना आत्मज्ञान है। ये अज्ञात शक्ति आपकी चेतना है, आपकी आत्मा है, जो मनुष्य के सभी प्रकार के कार्यों का कारण है। ये एक आध्यात्मिक विषय है। ये भी भौतिक विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान है, प्रयोग किए जाते हैं, प्रमाण किए जाते हैं, ऐसे इसके प्रयोग नहीं होते, इसको अनुभव किया जाता है। इसको जान लेना, इसका ज्ञान हो जाना, इसका अनुभव हो जाना आत्मा का ज्ञान है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, साधना से अनुभव होता है। जब आप ध्यान में बैठोगे फिर इसका अनुभव होएगा आपको। इस चेतन अवस्था को, इस चेतन ज्ञान को अनुभव किया जा सकता है, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आत्मा का अनुभव साधना से होता है और कोई भी कारण नहीं है और किसी भी तरीके से इसका अनुभव नहीं कर सकते, इसको नहीं जान सकते। इंसान वेद ग्रंथ चाहे जितने मर्जी पढ़ ले, विद्वानों की कथा सुन ले, जब तक मनुष्य भ्रम में पड़ा रहता है, वेद ग्रंथों को भी पढ़ लेने से, सत्संग कर लेने से, महात्माओं की कथा सुन लेने से भ्रम दूर नहीं होता। इस क्रिया में भी शरीर, मन और बुद्धि तीनों का प्रयोग किया जाता है और कोई उपकरण इसकी सहायता के लिए नहीं है। जब तक आप मन, बुद्धि, शरीर और संसार के ये सभी कार्य पदार्थ जो है इसके भ्रम में हैं, तब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होएगा। जब आपको आत्म अनुभव होता है तो ये शरीर, मन, बुद्धि, संसार के सभी कार्य जिसको आप भ्रम सत्या का मोह पाल कर बैठे हुए हैं, ये दूर हो जाता है। ये आत्म विज्ञान जो है, ये भी एक विज्ञान का विषय है। इसी को योग कहा गया है। जब इंसान को प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है
तो ये शरीर मन बुद्धि संसार के सारे कार्य जिसका भ्रम सत्य पाल कर बैठा हुआ है, जिसके मोह में फंसा हुआ है, वो सभी दूर हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। ये आत्म अनुभव विज्ञान का विषय है। ये एक योग है। योग की और भी विधियां हैं। कर्म योग है, भक्ति योग है, क्रिया योग है, तंत्र साधना है। ये सभी इसकी सहायक क्रियाएं हैं। और आत्म अनुभव जो है ये साधना से ही किया जा सकता है और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इस साधना को भी कुछ लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उस प्रभु के दर्शन करने हैं। कुछ लोग उनकी कृपा के लिए साधना करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने विभिन्न स्वार्थों के लिए, अपने कामनाओं के लिए साधना करते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो साधना इसलिए करते हैं कि हमको स्वर्ग में बहश्त में जगह मिल जाए। तो जो आत्मज्ञानी है वो इसलिए साधना करता है, इसलिए अनुभव करता है। जैसे एक विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी उसके रहस्यों को जानना चाहता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी भी उसके रहस्यों को जानने के लिए साधना करता है। वो जानना चाहता है ये आत्मा क्या चीज़ है, ईश्वर और आत्मा का संबंध क्या है, इस आत्मा का हमारे शरीर से क्या संबंध है। तो वो ज्ञानी भी एक वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। वो सारे रहस्य से प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है, प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है, इसीलिए वो साधना करता है, साधना का सहारा लेता है। सबसे पहले ध्यान लगाया जाता है। ध्यान के जरिए ही उसका आत्मा का अनुभव किया जाता है। और ध्यान के लिए जिस शरीर, मन और बुद्धि तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। और कोई भी इस क्रिया में नहीं बरती जाती चीज़, तो उसको सिर्फ ध्यान से ही, समाधि से ही जाना जा सकता है।